आदमी यह जानकर हैरान रह गया कि कबीले द्वारा सबको दी जाने वाली बहू वास्तव में पहली पीढ़ी की सबसे धर्मपरायण बेटी थी। जब सभी लोग खुशी खुशी पत्नी चुन रहे थे तब उसने सबसे पहले अपनी पसंद का क्षेत्र चुना, लेकिन वह क्षेत्र परिवार की सबसे गरीब पर्वत श्रृंखला निकला। यह देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी को लगा कि वह अंधा हो गया है और अब उसे पूरी जिंदगी अपनी पत्नी का कर्ज चुकाना पड़ेगा। उन लड़कियों पर बहुत बड़ा कर्ज था और शादी के बाद उन्हें जल्द से जल्द वह कर्ज चुकाने का तरीका ढूंढना पड़ता था। इसी वजह से उनके पास सिंहासन की लड़ाई में हिस्सा लेने का समय नहीं रहता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आदमी ने उस गरीब पर्वत श्रृंखला को इसलिए चुना क्योंकि वहां की लाल मिट्टी दरअसल अत्यधिक शुद्ध लौह अयस्क थी। हवा में फैली सड़े अंडों जैसी बदबू भी उसी लौह खदान के संकेत थे। इसी आधार पर उसने बारूद विकसित कर लिया। पूरे कबीले ने उसे अपनी मर्जी से निर्णय लेने नहीं दिया। जब बाकी लोगों ने अच्छी लड़कियां चुन ली तब उसके हिस्से में केवल ये वांछिंग बची जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज था, और एक सफेद बालों वाली लड़की जिसकी पहचान किसी को नहीं पता थी। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी तुरंत उसी सफेद बालों वाली लड़की को चुन लेगा। लेकिन जब वह जाने ही वाला था तभी मुखिया ने घोषणा की कि जिन दो लड़कियों को किसी ने नहीं चुना उन्हें वापस ले लिया जाएगा। ये सुनते ही आदमी का मन बदल गया और उसने कहा कि वह बची हुई दोनों लड़कियों को चाहता है। मगर मुखिया ने उसे दोबारा सोचने की सलाह दी क्योंकि उन दोनों लड़कियों को चुनने की कीमत बहुत भारी थी। इसके बावजूद आदमी ने शपथ ली कि अगर वह 3 साल के भीतर सारा कर्ज नहीं चुका पाया तो वह स्वेच्छा से भूमि छोड़कर अपने लोगों के पास वापस चला जाएगा। उसी समय पास के डाकुओं को दुश्मनों की ओर से उस प्रसिद्ध व्यक्ति की तलाश करने का आदेश मिला। उन्होंने तुरंत कार्रवाई तेज कर दी और सबसे पहले न्यूबेई गांव पहुंच गए। लेकिन गांव वाले इतने गरीब थे कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि डाकुओं का सरदार जीवन का कर्ज वसूलने लगेगा। अगर किसी को दोष देना था तो केवल नए मुखिया को दिया जा सकता था। हालांकि वह